कहता कि अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब बेकार, जिसका हमको जरूरत नहीं है, समझिए। कहता कि मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन प्रयोग में होने वाले अनावश्यक पदार्थों को यत्र तत्र फेंक दिया जाता है। ऐसे अनावश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे तुम लोग देखती होगी, जाती होगी, कुरकुरे खाती होगी, पन्नी फेंक दिए, भुजा खा लिए फेंक दिए, क्या है कि नहीं है? समोसा खा लिए फेंक दिए, ये क्या हुआ? हाँ, पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, साग सब्जी लाए पॉलीथीन का फेंक क्या कर देते हैं? यत्र तत्र फेंक देते हैं। ये जो है इसी को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट मतलब क्या? बेकार, जो हमारे लिए उपयोग में नहीं है, जो हमारे लिए क्या जीवन में उपयोगी नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और बहुत सारे देश में ऐसे हैं कि आप जो फेंक दीजिएगा तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। स्विट्जरलैंड सब में जाइए, दुबई सब में जाइए, तो आप रोड पर किसी भी वस्तु को फेंक नहीं सकते हैं, थूक नहीं फेंक सकते। यहां तो हम लोग का क्या है भारत में, उसमें बिहार में पान खाएगा, गुटखा खाएगा दीवार पे, और टॉयलेट के लिए तो सबसे ज्यादा लिखा रहता है यहां पेशाब करना जुर्माना है, देखो लिख देगा, और देखो गधा पेशाब कर रहा, फिर भी देखो वहां पेशाब करता लोग। हाँ, ऐसा लिखा रहता है, स्लोगन लिखा रहता है दीवार सब पर, हाँ, कि यहाँ पर देखो गधा पेशाब करा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ ले कि क्या लिखा है, कम से कम शर्म हो जाए कि वहां पर पेशाब ना करे। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में तो हाँ, हमारे भारत में और भारत के साथ क्या बिहार में तो और इस चीज का तो कोई मायने ही नहीं है। यत्र तत्र हर चीज फेंकने का आदत है। हाँ, साफ सुथरा में क्यों ध्यान देगा? हाँ, हम लोग जिस थाली में खाते हैं ना, उसी थाली को गंदा करने का, छेद करने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना घर तो साफ रखना चाहिए, और इर्द गिर्द भी यदि कहीं गंदगी है तो उसको भी सफाई पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि गंदगी ना, क्योंकि गंदगी से बच्चों क्या है ना, ढेर सारा बीमारी उत्पन्न होता है, क्योंकि वो गंदगी सड़ता है। अब जिसके आगे में है केवल उसी को तो वो दुर्गंध नहीं न जाता है, क्योंकि वो दुर्गंध तो वायु में मिलता है ना, और वो वायु में मिलकर सभी को पहुंचता है ना। इसलिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। हाँ, क्या कि स्वयं को भी साफ सुथरा रहे, अगल बगल भी साफ सुथरा रहे, और यदि कोई साफ सुथरा नहीं रह रहा है तो उसको हम लोग क्या करें? प्रेरित करने का काम करें कि आप भी क्या कीजिए? साफ सुथरा रहिए। और आप लोग के जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ, जो डेली नहीं नहाता होगा, हाँ, समझेगा, डेली नहीं नहाता होगा, तो इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों पर तो उसका मन भी नहीं लगता है। इसलिए ना देखता है ना कि देखो, कभी भी ध्यान से देखना, पंडित को, हाँ, जो रहते हैं वो देखना, उसको सुबह सुबह ही स्नान करके पूजा पाठ में अपना ध्यान मग्न हो जाते हैं, नहीं होता है? जो भी मंदिर पर पुजारी रहते हैं, देखना उनको, वह सुबह सुबह ही क्या करते हैं? पूरा साफ सफाई एकदम पूरा रहते हैं। आप अच्छे अच्छे गुरुकुल में चले जाइए, मॉर्निंग में 6 बजे आपको स्नान, 6 बजे से यानी सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है, हाँ, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, तब उसका शरीर और ताजा अपने आप को क्या करता है? महसूस करता है। जो हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे, बहुत सारे देखे हैं ना कि ऋषि मुनि क्या करते हैं? सुबह का स्नान करते हैं। क्यों? क्या रीजन है? रीजन यही है कि वो अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान समझने के लिए, हाँ, क्योंकि रात भर सोने के बाद हमारी सारी थकावट क्या होती है? दूर हो जाती है। जब सुबह स्नान कर लेते हैं तो आपका माइंड क्या रहता है? फ्रेश हो जाता है। तो भर दिन आप जो काम कीजिएगा, पढ़ने के उम्र में आप जब पढ़िएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जब आप सही ढंग से ना मुंह धोइएगा, ना स्नान किए रहिएगा, तो मन भकवाइल रहेगा, और जब मन भकवाइल रहेगा तो इधर हम लोग पढ़ाते रहेंगे, उधर आपका नींद आएगा।
उधर कहीं और ध्यान आएगा। यानी क्या कि आप अपने के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको अभी तक क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। सुबह का ताजगी देखते हैं ना, हमारे गांव में सब कोई सुबह उठता, सब जाता कहां पर, बाध में। हाँ, क्या करने के लिए, फ्रेश होने के लिए भी, और साथ में क्या फ्रेश होता है ना, आंख पर सुबह सुबह हरा हरा आपको हर चीज मिलेगा, जिससे आपकी आंख की रोशनी क्या होगी, बढ़ेगी। किसान देखो कितना, हम लोग सोए रहते हैं, किसान तब तक घूम कर फिर करके खेत में से आ जाता, नहीं आता है? आते हैं कि नहीं पापा, आते हैं ना जी? समझिए कितना है उनमें ताजगी, और आप हम भैंस की तरह सोए रहते हैं। तो कहां से आप में उतना ताजगी महसूस हो? तो आप जो उस ऊर्जा को आज इस पर नहीं दे रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में जानते हैं आपको इससे अधिक ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। बता दे रहे आज, यदि आज अपने ऊर्जा को सही मात्रा में, सही दिशा में, सही जगह नहीं लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में उस ऊर्जा को कहीं और उससे अधिक ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस पृथ्वी पर सर्वाइव हो पाइएगा, यानी सही ढंग से जीवन जी पाइएगा। आज बता दे रहे इस बात को, गांठ बांध करके आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि सर क्या कह रहे हैं, कि आज अपनी ऊर्जा को पहचान करके आप उस ऊर्जा को आज अपने किताब कॉपी पर नहीं लगा रहे हैं और उसको व्यर्थ जगह लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में उससे कई गुना ऊर्जा को आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा इस जीवन को आगे जीने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो ये जिंदगी को बर्बाद करना आप ही के हाथ में है, और जिंदगी को हाँ संवारना भी आप ही के हाथ में है। अब कहता है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, दो भागों में बांटा गया, एक है जैव निम्नीकरण, दूसरा क्या है जैव का मतलब क्या, अजैव का मतलब है। जैव का मतलब है जिसका तुम रिसाइकल कर सको। रिसाइकल का मतलब क्या, जिसका पुनः उससे हम फिर से वस्तु का क्या किया जा सके, निर्माण। जैसे आप लोग देखते हैं लोहा वाला आता है, कूड़ा वाला आता है ना, क्या कहता है, लोहा बेचिएगा, बोलता है कि नहीं? हाँ, कबाड़ी वाला आया, जैसे कबाड़ी वाला आता है तो दिमाग में कान में खड़ा हो जाता है, अच्छा बेच लेते किताब को भी, तब तक कुछ रुपया हो जाएगा, जो जिसका उपयोग नहीं है। आखिरकार कबाड़ी वाला जो है लोहा या कोई बर्तन या मान के चलिए कागज क्यों आपसे लेता है? क्योंकि इसका आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। यानी लोहा लेता है तो लोहा को गला करके फिर से लोहा प्राप्त, कागज लेता है तो कागज को गला करके फिर से कागज बनाया जा सकता है कि नहीं है? इसलिए उसको क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट। और दूसरा क्या है, अजैव निम्नी, हाँ जिसको हम पुनः दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते, उसको क्या कहेंगे, अजैव निम्नीकरणीय क्या, अपशिष्ट पदार्थ। क्लियर है? तो दिक्कत है, जैसे प्लास्टिक लेता आपसे, प्लास्टिक का डब्बा ले लेगा जिसमें तेल वेल आता है, वो ले लेगा, लेकिन जो पाइप वगैरह यूज जो करते हैं हम लोग घर में करते हैं ना ड्रेन लाइन के लिए, वो लेता आपसे, नहीं लेगा। कल में जो पाइप गाड़ते वो लेता है, नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका पुनः रिसाइकल किया ही नहीं जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब इसी को हम लोग कहता है कि जैव निम्नीकरण, कहता है ऐसे अवांछनीय पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन विधि द्वारा बदलकर उनका पुनः उपयोग में लाया जा सके, क्या कहलाता है? जैसे जंतुओं के मल मूत्र, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज, कपास से निर्मित कपड़े, आजकल देखता है ना कपड़ा आता है ना, सूती कपड़ा लेता है ना, क्यों? उससे फिर क्या कर लेता है जानते हो, रुई बना लेता है, और फिर रुई से क्या करता है, कपड़ा बनाने का तैयार करता है, यानी कपड़ा बनाने का प्रयास करता है, नहीं होता है? अब देखिए जैसे जंतुओं के मलमूत्र तो उसका अपशिष्ट हो गया जंतु के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है, उसको खेत में डाल देते हैं, जिससे खेत में क्या होता है, उर्वरक की क्या आती है, ह्यूमस बनता है, नहीं बनता है? खाद, जैविक खाद बनता है कि नहीं बनता है? फिर एक कृषि से उत्पादन अपशिष्ट, कृषि से उत्पादन क्या, चारा, जिसका उपयोग कौन करता है, गाय भैंस के लिए करते हैं। मान के चलिए कागज, कपास, और लिख लीजिए लोहा,
ये सब क्या है? जैव निम्नीकरणीय। पानी को फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग? फिल्ट्रेट करके कर सकते हैं, क्या करें, उपयोग करने के लायक बना सकते हैं। और जैव निम्नीकरणीय में देखिए ऐसे अवांछनीय पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन विधि द्वारा बदला नहीं जा सके, यानी क्या, जो एक बार नष्ट हो गया तो, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ एक बार नष्ट होगा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए कीटनाशक, सीसा, आर्सेनिक, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी, ये सब जितने भी पदार्थ है ना बच्चों, सारा का सारा क्या है? और जैव निम्नीकरणीय। रेडियोधर्मी नहीं समझते हैं? जैसे यूरेनियम को जला दिया जाता है तो यूरेनियम से क्या निकलता है? रेडियोधर्मी। खतरनाक है ये सब। हाँ, ये सब क्या है? खतरनाक है, जिसका एक बार उपयोग हो गया फिर से उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। आगे है ओजोन परत। आगे क्या है आपका? काफी इंपोर्टेंट टॉपिक। अब ओजोन परत क्या है ये आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत के कारण ही क्या है हमारा, क्या हमारा इस पृथ्वी पर जीना संभव है। यदि ओजोन परत नहीं रहता तो हम इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश में अनेक प्रकार के परावैंगनिक क्या आती है? किरणें आती है, और इस परावैंगनिक किरणें को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत, समझ लीजिए। और यदि वही परावैंगनिक किरण यदि पृथ्वी पर गिरता तो आपका हमारा इस पृथ्वी पर जीना क्या है? संभव नहीं है। आजकल देखते हैं कि लोगों को चर्म रोग ज्यादा हो रहा है। जिसको चर्म कैंसर कहते हैं, चमड़ा का कैंसर कहते हैं ना, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग धूप में ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? परावैंगनिक। और ज्यादातर क्या हमारे किसान, इसलिए ना किसान दिन में काम करते कभी देखे हो? वो कब काम करता है? सुबह नहीं तो शाम। अधिकांश कब? सुबह नहीं तो, ये तो कहीं थोड़ा सा क्या रहता है? धन रोपनीय रहता है, जो गर्मी के मौसम में उसका फसल ही है, जो उसको क्या, उसमें भी क्या नीचे में पानी रहता है। हाँ, पानी रहता है, जिसमें धान महिलाएं क्या करती, महिला या पुरुष सब क्या करता है? धान रोपने का कार्य करता है, क्योंकि फसल उपजाना रहता है। और वो फसल ही ऐसा है जो ग्रीष्म ऋतु में ही होता है, धूप में ही होगा वो, इसलिए उसको क्या किया जाता है? धान के महीना मतलब गर्मी के महीना में ही क्या किया जाता है? उसको रोपा जाता है। तो समझिए क्या होता है? कहता ऑक्सीजन के 3 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने हैं? जैसे ऑक्सीजन का 2 परमाणु, क्या? O2 ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का तो संकेत ना O है, लेकिन ऑक्सीजन किस रूप में रहता है हमेशा वायुमंडल में? O2 के रूप में, O के रूप में नहीं रहता है। हाँ, पहले बता दे रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में क्या O के रूप में रहता है? O तो इसका संकेत है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा क्या, अणु के रूप में रहता है, O2 के रूप में रहता है। तो उसी तरह O3 ओजोन, O3 का मतलब क्या? ऑक्सीजन कई गो मिला होगा? 3 गो। समझिएगा, कहता है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन यानी O3 का एक स्तर वायुमंडल में लगभग 15 किलोमीटर से कितना, 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है। कितना? 15 से, हाँ, कहता ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित नहीं करती तो हमारा इस पृथ्वी पर जीना संभव, हमारा नहीं, सभी जीव जंतु का इस पृथ्वी पर जीना संभव नहीं होता। कहता कि जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु क्या रहते हैं? पेड़ पौधा सुरक्षित हो पाती है। इसके अवशोषण से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद एवं अनेक प्रकार के उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होता। मोतियाबिंद समझते हैं ना? होता है, एज बढ़ने के बाद मोतियाबिंद होता है, और मोतियाबिंद होने के बाद कारण क्या होता है? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, आंख में अलग से लेंस लगाया जाता है, और तब फिर क्या होता है? दिखाई देता है। कहता कि वर्तमान समय में वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण मनुष्यों के द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, बड़े बड़े कारखानों का निर्माण,
कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इत्यादि के प्रयोग से ओजोन परत का क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा, ह्रास हो रहा है, यानी अपक्षय हो रहा है। और ये जो CFC है ना, इस सबसे खतरनाक चीज है। इसका उपयोग देखो कहां कहां उपयोग होता है। ये देखो AC, फ्रीज यानी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, समझ गया, हो गया। और बताओ, बताते हैं क्या लिखे हैं, झाग वाला, क्या दाढ़ी बनाने के लिए झाग वाला आता है ना, क्रीम, झाग वाला क्या क्रीम, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, दाढ़ी। इतना ही नहीं, और भी समझो, हम लोगों को जो शादी विवाह में जो स्प्रे मारता है ना, कहां पर, कहां पर, जयमाला, उसको क्या कहते हैं, जयमाला के समय जो लुच्चा लड़का सब रहता है ना, बाराती के तरफ से जो आया रहता है लुच्चा सब, वो सब क्या करेगा, ऐसे ऐसे स्प्रे मारेगा, वो सब लड़की के बालों पर क्या हो जाता है, लग जाता है। तो वो लुच्चा सब का काम है। तो जितना फैशन बन रहा है ना बच्चों, उतना ही आप ही पर क्या हो रहा है, उसका असर, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, देखिए हम लोग जो मार्कर यूज करते हैं ना, मार्कर यूज करते हैं ना, मार्कर, व्हाइट मार्कर मोटा वाला, उसमें भी ये CFC भैया मिले हुए रहते हैं। समझ जाएगी कितना खतरनाक है। इसलिए हमें अपने वातावरण को बचाने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। और इसी गैस के असंतुलन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, वायुमंडलीय तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में, अभी तो पंखा में बर्दाश्त कर लेते हैं, आने वाले समय में, पहले जैसे हम लोग के इलाका में किसी किसी के घर में पंखा हुआ करता था, अब पंखा के अलावा कूलर भी सबके घर में घुसने लगा है। जो धनिक आदमी है उसके घर में तो मान के चलिए AC, तो वो लगा सकता है, समझो AC लगा सकता है, लेकिन यदि किसी को दो पौधा के लिए यदि बोल दे, पौधा लगाएंगे, पौधा लगाने से क्या फायदा होता है, सोचेंगे पौधा लगा देंगे, सोचेंगे। अब देखिए AC लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए, क्योंकि पौधा केवल हम ही को फायदा नहीं देता है ना, पौधा से जो ऑक्सीजन निकलता है, तो क्या जो व्यक्ति लगाता है क्या उसी को ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में मिलता है, और उस वायुमंडल में जो भी है तभी व्यक्ति को क्या होता है, उस ऑक्सीजन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो आजकल दुनिया क्या हो गया, सेल्फिश, केवल अपने बारे में सोचता है। सर्वमान्य सभी व्यक्ति के लिए नहीं सोचना चाहिए, सोचता है सभी व्यक्ति के लिए, तो सभी व्यक्तियों के लिए सोचना चाहिए। समाज जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सभी व्यक्तियों के लिए सोचना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। कहता कि जिसके कारण पृथ्वी पर पहले की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ रही है और वर्तमान समय में CFC का सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा है, जिसका उपयोग AC एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, शीतलको पानी को ठंडा करने वाला जो हम लोग कूलिंग वाला पानी है, बाप रे जाते कूलिंग पानी पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, बहुत गर्मी है। RO नहीं, RO में नहीं, RO में कूलिंग कहाँ होता है, कूलिंग वाला एक अलग मशीन आता है। अब तो मशीन दोनों सेट आने लगा है कि कूलिंग भी हो रहा है और पानी को शुद्ध भी कर रहा है, जैसे भी लगा है निर्मली में। शीतलको जेट इंजन, जेट इंजन समझते हैं ना, कौन, जेट इंजन जो चढ़ता है क्या, फाइटर प्लेन सब में जो लगता है, कहता सेंट, परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम जो मारते हैं, झागदार शेविंग क्रीम, फुवारा झाग, फुवारा झाग वही बोले जो शादी समय लुच्चा सब इत्यादि में होता है, जो सबसे ज्यादा ओजोन परत को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। इस प्रकार से बच्चों इसका प्रयोग कम से कम क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, जिससे हम अपने ओजोन परत को क्या करें, बचा करके रखें और अपने आप को क्या करें, सुरक्षित रखें। आज आप लोग का हो गया चैप्टर क्या,
क्या चैप्टर नहीं, बुक कहिए इसको। आज आप लोग का बुक क्या हो गया, बुक क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, इस बात पर आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। हाँ कि हाँ बस हो गया कि आज आप लोग का बायोलॉजी पूरा बुक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसका क्या कीजिएगा, हाँ जाइए क्वेश्चन आंसर बनाइए।